हेलो एवरीवन। भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश, जिसे एक समय पर बीमार स्टेट की कैटेगरी में गिना जाता था, आज वो डेवलपमेंट की अलग ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ ही एजुकेशनल डेवलपमेंट जैसे एस्पेक्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी का असर है कि आज मध्य प्रदेश का रेवा डिवीजन ग्रोथ की अलग हाइट को छू रहा है। तो आज हम रेवा डिवीजन की ग्रोथ को देखेंगे। रीवा को एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे की सौगात मिली है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ये सौगात दी। महिला सम्मेलन में सीएम ने कहा कि विंध्य में निवेश के प्रस्ताव आए हैं, ऐसे में पूरा विंध्य क्षेत्र जल्द विकास की उड़ान भरेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आप वहां की तस्वीरें देख रहे हैं। इससे अब पंचायतों को कम कीमत में सामान मिलेगा और स्थानीय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक सशक्त माध्यम मिल जाएगा। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। मध्य प्रदेश का ये रेवा डिवीजन विंध्य रेंजेस में सिचुएटेड है। इस डिवीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट है: रेवा, सिंधी, सिंगरौली, सतना और मावगंज। इस रीजन में अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ ही इंडस्ट्रियल पोटेंशियल भी देखने को मिलता है। सिंगरौली में माइनिंग इंडस्ट्री है, सिंधी में अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सोन रिवर और कोल डिपॉजिट भी शामिल है। ये कोल डिपॉजिट ही देश की मेजर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में एक पिवटल रोल निभाते हैं। साथ ही यहाँ एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इस रीजन के डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि इस एरिया का पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से रिसेंट इन्वेस्टर मीट में इस रीजन में 2,88,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साथ ही कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इस रीजन के डेवलपमेंट की स्पीड को दर्शा रहा है। एक इंजीनियरिंग मार्वल भी तैयार हो चुका है, मोहनिया टनल, जो कि रेवा को सिंधी से कनेक्ट करने वाली मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट टनल है। ये टनल चैलेंजिंग टेरेन्स पर बनाई गई है। इस पर अप्रोक्सीमेटली 1004 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। इस टनल के अलावा रेवा डिवीजन में 2444 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स प्रोसेस में हैं, जिनकी लेंथ 204 किलोमीटर्स होगी। इस प्रोजेक्ट में सतना और बेला को कनेक्ट करने वाली 4 लेन हाईवे है, जो कि कंप्लीट होते ही रीजन में कोल, सीमेंट और डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए ईजियर कनेक्टिविटी फैसिलिटेट कर सकेगी। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने से फेमस नियर बाय प्लेसेस जैसे कि झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना और सतना से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बिल्ड होगी। वहीं फार्मर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट का इजी एक्सेस मिलेगा, जिससे टाइम और फ्यूल दोनों सेव होंगे। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भोपाल से सिंगरौली तक विंध्या एक्सप्रेसवे बना के उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। एक और बड़ा स्टेप रेवा को पंख देने के लिए वहाँ एयरपोर्ट बनाकर लिया जा रहा है। चौराहाटा में रेवा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि कनेक्टिविटी एनहेंस करने में एक बड़ा स्टेप होगा। स्टेट कैबिनेट ने रेवा एयरपोर्ट के लिए 246 एकड़ प्राइवेट लैंड एक्विजिशन अलाउ किया है। साथ ही लैंड ओनर्स के लिए 206 करोड़ का कंपनसेशन सैंक्शन किया है। रेवा डिवीजन में ग्लोबल वैल्यू क्रिएट करने के प्लान से एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया गया है, रेवा सोलर प्रोजेक्ट। ये सोलर पार्क रेवा डिस्ट्रिक्ट के गुड़ तहसील में 1500 हेक्टेयर लैंड पर बनाया गया है, जो कि पास के 5 विलेजेस तक फैला हुआ है। 2018 में इस पार्क ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गया था और 2020 में इसने अपनी 750 मेगावाट की फुल कैपेसिटी को अचीव कर लिया। ये सोलर पार्क सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के कोलैबोरेशन से इनके जॉइंट वेंचर अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ऐसी उम्मीद है कि इस प्लांट से पर ईयर 15 लाख टन कार्बन एमिशन कम होगा, जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। सोलर प्लांट का टारगेट हाउस होल्ड के लिए क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना और रेवा डिवीजन में एमर्जिंग इंडस्ट्रीज और कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करना है। एक समय था जब मध्य प्रदेश का रेवा डिवीजन इतना ज़्यादा बैकवर्ड था कि वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रोड, ना ही प्रॉपर वाटर सप्लाई। कोई भी इन्वेस्टर वहाँ जाना नहीं चाहता था।
और उसका सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज होते दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की फील्ड में कंटिन्यूस प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। यही रीज़न है कि ये रीजन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का गवाह बन रहा है और ये डेवलपमेंट कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये था मध्य प्रदेश का डेवलपिंग रेवा डिवीज़न।